31 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 16 से 21 और 34 से 38। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रख कर और कड़ियां बांधकर खंबे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूसा में रखी, मंजूसा में डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूसा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान के मंजूसा आंखों से उछल कर दी, जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इजरायली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उसकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसमें आग दिखाई पड़ती जिससे सभी इजरायली देख सकते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लासित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया का बसेरा मिलता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरा मंदिर में रहने वाले धन्य है, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुके हैं उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का पहला पाठ हमें यह दिखाता है कि प्रभु की महिमा किस प्रकार बादल के रूप में तंबू को आच्छादित करती है और जब तक वह बादल विद्यमान रहता है इजरायली वही ठहरे रहते हैं। यह सिखाता है कि हमें भी जीवन की यात्रा में ईश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के अनुसार। संत इग्नासियुस ने सही शिक्षा ईश्वर की महिमा के लिए सब कुछ के सिद्धांत के तहत दी। सुसमाचार में यीशु स्वर्ग राज्य को उस जाल के समान बताते हैं जिससे सब प्रकार की मछलियां फंसती है
और फिर अच्छी और बुरी को अलग किया जाता है। यह हमें अंतिम न्याय की याद दिलाता है, जहाँ केवल वे नहीं ठहरेंगे जिन्होंने अपने जीवन की ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढाला। संत इग्नासियस हमें आत्मिक विवेक और दैनिक आत्मा चिंतन का अभ्यास सिखाते हैं, जिससे हम हर दिन निर्णय कर सके कि क्या हम प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं। क्या हम भी अपने जीवन को एक आध्यात्मिक सेना की तरह प्रभु के हाथों सौंपते हैं, जैसे इग्नासियस ने किया। आमीन। आप सभी को जय यीशु।